रवि, मोहित, सुषमा और नेहा चारों दोस्त कॉलेज की छुट्टियों में गांव के बाहर बसे एक पुराने मंदिर के बारे में सुनकर वहां जाने का प्लान बनाते हैं। गांव के बुजुर्गों के अनुसार वो मंदिर अब वीरान है और वहां रात के समय कोई नहीं जाता। कहते हैं वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों को अपना शिकार बनाता है। रात के अंधेरे में चारों दोस्त एक टॉर्च और हिम्मत लेकर उस मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में हवाओं का शोर और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। कुछ देर बाद वे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, जहां पत्थरों पर खून के पुराने धब्बे थे। मंदिर के अंदर कदम रखते ही सन्नाटा छा गया, वो सन्नाटा जो डर को अंदर तक चीर देता है। उनकी टॉर्च की रोशनी पुरानी मूर्तियों और जंग लगी घंटियों पर पड़ रही थी। दीवारों पर बने चित्र अब भी साफ थे, मगर उनमें कुछ अजीब था, जैसे वो चित्र उन्हें घूर रहे हों। रवि ने हिम्मत करके मंदिर के बीचों बीच रखे एक बड़े पत्थर को देखा। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस पत्थर के नीचे कुछ हलचल हो रही हो। उसने अपने दोस्तों से कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन मोहित ने मजाक में उसे डरपोक कह दिया और पत्थर को खिसकाने की कोशिश करने लगा। पत्थर हिला और उसके नीचे से एक पुराना ताबूत निकल आया। ताबूत पर कुछ अजीब चिन्ह बने थे, जैसे कोई प्राचीन मंत्र हो। सुषमा और नेहा ने डरते हुए मोहित को रोका, इसे मत छुओ, मगर मोहित ने ताबूत का ढक्कन खोल दिया। अंदर एक सूखी कंकाल जैसी आकृति पड़ी थी, जिसकी आंखें काली और गहरी थीं। जैसे ही उसने ताबूत का ढक्कन खोला, एक जोरदार चीख मंदिर में गूंजी और हवा में अचानक एक भारीपन आ गया। अचानक मंदिर की दीवारों से काले धुएं की शक्ल में एक छाया उभरने लगी। वो छाया सीधी मोहित की तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने मोहित को घेर लिया। मोहित की सांसें तेज होने लगीं और उसका शरीर कांपने लगा। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। रवि ने मोहित को खींचने की कोशिश की, लेकिन छाया ने उसे कसकर जकड़ लिया था। नेहा और सुषमा चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। अब पूरे मंदिर में अंधेरा और डरावनी सिसकियां गूंजने लगीं। अचानक मोहित की आंखें सफेद हो गईं और उसका शरीर बेहोश होकर गिर पड़ा। छाया ने उसकी आत्मा को चूस लिया था। रवि, सुषमा और नेहा अब बेहद डरे हुए थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने दरवाजा तोड़ा और बाहर निकलने में कामयाब हुए। गांव वापस पहुंचकर उन्होंने पूरी कहानी सुनाई, मगर गांव वाले सिर्फ इतना कह पाए, वो छाया हर सदी में एक बार जागती है और जो उसे छेड़ता है वो कभी नहीं बचता। मोहित का शरीर मिल गया, मगर उसकी आत्मा अब कभी नहीं लौटेगी। समाप्त।